हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं हाइड्रोलिक डिज़ाइन ऑफ ब्रिज। देखिए, जब हम ब्रिजेस की डिज़ाइन करते हैं तो ब्रिज की डिज़ाइनिंग में जनरली आप देखते होंगे कि ब्रिज कहाँ पे प्लेस होते हैं। जितनी भी रिवर बैंक है, लेक है, वहाँ पे आप लोग जनरली मैक्स जो टाइम हम ब्रिज देते हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। तो बाकी जगह तो इतना प्रॉब्लम आता नहीं है, बट जब हम किसी भी चीज को अगर आप वाटर के साथ जोड़ते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोलिक स्टडी भी करनी पड़ती है और हाइड्रोलिक डिजाइन भी करनी पड़ती है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेलियर जनरेट हो जाएगा। तो जब हम हाइड्रोलिक डिजाइन करते हैं तो हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। हमने अगर यहाँ पे ब्रिज बनाना है और यहाँ से हमारा रिवर स्ट्रीम जा रहा है, तो रिवर स्ट्रीम जब जाता है तो उस टाइम पे हमें कुछ शॉर्ट ऑफ चीजें यहाँ पे हमें पता करनी होती है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि आपका स्ट्रीम का जितना भी डेटा है ना, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रीम का सारा डेटा निकाल लेंगे। अब देखिए, स्ट्रीम के डेटे में क्या क्या आ जाएगा। आपका जो भी वेलोसिटी होगा, है ना। क्या होता है कि जब हम रिवर की बात करते हैं तो नॉर्मली जब रिवर मूव कर रहा होता है तो इसका वेलोसिटी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, आप समझते होंगे अप स्ट्रीम क्या होगा। ये जो ऊपर वाला अपर सरफेस जो रहेगा रिवर का, इसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, ये जो रिवर के नीचे वाला पार्ट होगा, इसमें जो वाटर होगा, इसका वेलोसिटी को हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो जनरली क्या होता है कि अगर नॉर्मल एक कैजुअल फ्लो हो रहा है आपका नॉर्मल डेज में, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्टेडी वेलोसिटी यू विल गेट। बट अगर अगर इसी को रेन के टाइम पर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि ये वाटर लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि वेलोसिटी भी बहुत तेज हो रहा है। जब हम बारिश के टाइम पे नदी का फ्लो देखें तो काफी हाई होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ा तो क्या होगा, यहाँ के इसके आसपास जो सॉइल रहेगा, ये क्या होगा, इरोड होना शुरू हो जाएगा। मिट्टी जो रहेगी वो पानी के साथ बहना शुरू कर जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्ट्रीम डेटा चाहिए होता है कि हमें पता रहे कि स्ट्रीम का कितना वेलोसिटी है, कितना इसका वॉल्यूम है, मैक्स इसका हाइट कहाँ तक जाएगा, है ना। वहीं से हम स्कॉच डेप्थ भी डिसाइड करते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी वहीं से डिसाइड होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। और क्या चाहिए होता है हमें, कुछ परमिट डेटास भी चाहिए होता है ना। वाटर की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए इसके साथ साथ। वाटर की कैरेक्टरिस्टिक बोले तो देखिए क्या होता है, अलग अलग टाइप की वाटर की अगर हम फ्लो की बात करें तो एक कंडीशन ये होगी, या तो वो लेमिनार होगा, है ना, या फिर वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, या फिर वो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। अब ये अलग अलग फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे पानी बहुत धीमे धीमे जा रहा है, इतना धीमे कि आपको लगेगा कि पानी ठहरा हुआ है। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा जिगजैग मैनर में नहीं होते, कुछ पार्टिकल्स ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऊपर नीचे होंगे तो सॉइल को भी ऊपर लेके जाएंगे, है ना। और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये जिगजैग मैनर में वाटर फ्लो करना पड़े लगेगा। मतलब कि नीचे के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे, सॉइल के पार्टिकल्स पानी के साथ साथ। और इसी तरीके से पानी के साथ क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर जाएंगे, मूव करने लगेंगे। इसलिए हम देखते हैं जहां से रिवर निकलती है तो वहां पे एक ऐसी गली जैसी बन जाती है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें कुछ फिजिकल डेटास की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे कि हमें इसकी यूटिलिटीज या इसका एस्टिमेशन। कई बार क्या होता है, हम जो बैंक रहता है, बैंक के पास हम लोग एक डैम बना देते हैं, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी साइड से डैम की पोजीशन कितनी दूर है, जब डैम की ओवरफ्लोइंग कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में आपका ओवरफ्लो हो जाएगा डैम, और उसका वैल्यू या वेलोसिटी कितना ज्यादा। इसके साथ साथ अभी एग्जिस्टिंग हमारा डेटा अभी एग्जिस्टिंग के लिए क्या है। जनरली क्या होती है कि जो एग्जिस्टिंग हम विसिनिटी रहती है वो भी निकाल लेते हैं। तो अभी मतलब फिलहाल की कंडीशन में उसकी क्या कंडीशन है, इन फ्यूचर वो उसमें पानी और बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, वहां पे निकाल लेंगे। इसके साथ साथ फ्लो डिस्चार्ज को भी हमें पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोलिक जो आपका हाइड्रोलिक मेट्रोलॉजिकली आपका इस स्ट्रीम का जो फ्लो है वो कैसा जा रहा है ना। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर आपका रेन आया
तो रेन में इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना पहुंच जाएगा, कितना हाइट तक, कितना सेंटीमीटर तक इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उस टाइम पे आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जाती है ये भी देखोगे, है ना। तो वी मैक्स भी देखोगे उस टाइम पे कि वी मैक्स कितना जाना है आपका। वी मैक्स के साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, क्यू मैक्स। वी मैक्स क्या होगा आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, क्यू मैक्स क्या होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर विच वाज कमिंग फ्रॉम अ साइड ऑफ योर स्ट्रीम। तो हम डिस्चार्ज भी निकाल लेंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, कई बार क्या होता है कि हमारा यहीं पे कोई आपका एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, तो अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो तो ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट होती है बहुत सारी नालियां। तो अगर नालियां कनेक्ट है मतलब कि पानी गिरेगा तो खाली ये रिवर का स्ट्रीम का फ्लो नहीं बढ़ेगा, इसके साथ साथ ये जो नाली या एसटीपी से जो वाटर आएगा वो भी कहाँ डिस्चार्ज होगा, हो रहा होगा हमारी रिवर में। तो वहां का मतलब पूरे शहर का पानी भी आ रहा है, नदी का पानी भी आ रहा है, तो ये सारे डिस्चार्ज का कैलकुलेशन उस टाइम पे हमें करना होता है ना। इसके साथ साथ अभी का ड्रेनेज सिस्टम भी देखेंगे हम कि आसपास के एरिया में ड्रेनेज सिस्टम कितना है। अगर हमारा पानी आ रहा है तो एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, तो क्या वो पानी कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, या फिर सारा पानी यहाँ पे आ रहा है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी आपको देखने को आप देखते हैं इसमें, है ना। और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, जो भी इसका वाटर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, उस टाइम पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका वाटर का, वो भी आप जनरली चेक करेंगे। तो ये कुछ, अब देखो जब यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक डिजाइन करनी है तो हाइड्रोलिक डिजाइन में क्या होता है कि हम लोग मान करके चलते हैं कि जो हमारा हम फाउंडेशन यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, तो फाउंडेशन का एक पर्टिकुलर हम लोग डेप्थ ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो भी हम यहाँ पे कॉलम देंगे, यहाँ पे जो भी आप कॉलम दे रहे हैं, इस कॉलम में आप वर्टिकल फोर्सेस को अप्लाई करेंगे इस तरीके से। और ये वर्टिकल फोर्सेस कौन से वाले होंगे आपके, एफ जो भी आपका हाइड्रोलिक फोर्स आ रहा होगा, एफ एच जो भी आ रहा होगा उस टाइम पे हम इसको एक्स्ट्रा या एडिशनली वहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो जितना ज्यादा यहाँ पे हाइट आएगा आपके फ्लो का, जितना मैक्सिमम सेंटीमीटर एच मैक्स जाएगा आपकी रिवर का, है ना, ये क्या है आपका मैक्सिमम फ्लो है, मैक्सिमम फ्लो हाइट। ये जितना आपका ज्यादा जाएगा उतना ही ज्यादा आपका फोर्स आएगा, उतना ही ज्यादा कॉलम पे क्या लगेंगे, वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे। खाली हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे, एक्सियल फोर्सेस नहीं आ रहे, एक्सियल के साथ साथ इसमें हाइड्रोलिक फोर्सेस भी आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिक फोर्सेस भी लगाने होंगे। और जब भी आप हाइड्रोलिक फोर्सेस लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, आप एक ट्राइंगुलर वे में लगाएंगे। हमेशा इसका एक ट्राइंगुलर पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वाटर में ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी और वॉल्यूम। देखो अगर पानी के नीचे जाओगे तो नीचे तैरना उतना मुश्किल होगा, और वही अगर पानी के ऊपर आप तैर रहे हो तो पानी के ऊपर इजीली तैर सकोगे, है ना, क्योंकि ड्रैग फोर्स वगैरह कम हो जाते हैं। तो पानी के नीचे अगर डूब गए तो मतलब कि यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी होगी, यहाँ कम वेलोसिटी होगी, यहाँ वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, हर चीज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि इसमें हाइड्रोलिक फोर्स या हाइड्रोलिक प्रेशर कितना आ रहा है ना। तो यहाँ पे प्रेशर निकाल लिया जाता है, जो भी आपका प्रेशर आ रहा है पर यूनिट एरिया, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा, आपका जो भी हाइड्रोलिक फोर्स आ रहा होगा यहाँ पे इस स्ट्रीम में वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। जब आप ब्रिज डिजाइनिंग पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको आएंगी, तो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।